Good evening. This side Pooja Gupta and you are watching my channel. This is your geography session. तो आज हम geography का सेशन लेकर आए हैं. आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं. तो देखिए साउंड मेरी तरफ से ठीक है. अगर आज भी फिर भी साउंड की दिक्कत है क्योंकि रोज ही कई बोलते हैं कि साउंड कम आ रही है, कोई बोल रहा है साउंड बहुत जूम कर रही है. तो प्लीज मुझे एक्यूरेटली यहाँ से साउंड बिल्कुल सही आ रही है. आई डोंट नो कि क्या फिल्टरेशन हो रही है, बट अगर साउंड यहाँ से इतनी जोर से आवाज आ रही है, फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि ये साउंड है, प्लीज एक बार आप खुद चेक कीजिए कि आपके हेडफोन्स या किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. क्योंकि यहाँ से बहुत सही आवाज आ रही है. क्योंकि जब मैं सुन यहाँ पे करती हूँ तो उससे पहले मैं चेक जरूर करती हूँ. ठीक है, तो एक बार चेक जरूर करना. चलिए आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का. दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. और ये क्वेश्चंस जो हैं ये पेपर में आ सकते हैं और आने वाले हैं. किसी ने मुझे लिखा था कि क्लर्क का पेपर, तो स्टूडेंट्स कुछ दिन जो है आगे मैं 2-3 दिन का 5 डेज या 4 डेज का क्रैश कोर्स लेकर आऊंगी, जिसमें हम अभी पक्का नहीं क्योंकि टाइम के हिसाब से, तो उसमें अगर किसी कैंडिडेट के पास अभी रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं वो हैं तो मुझे जरूर मेल कीजिए ताकि मैं वो पेपर्स लेकर आऊं और जो क्लर्क का पेपर आ रहा है वो मैक्सिमम क्लियर हो जाए सबका. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया. सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है भारत का वो कौन सा है? पिंडरी ग्लेशियर जो है ये है नंदा देवी का, नंदा देवी के पास. और ये कहाँ पे पड़ता है? कुमाऊं हिमालयाज में. कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं हिमालयाज में पड़ता है. और अगर आप इसको बात करें तो ये किसका सोर्स है? पिंडर नदी का. और अगर इसमें ये अलकनंदा के पास मिलती है और कहाँ पे मिलती है? करम प्रयाग में. करम प्रयाग में. ठीक है, तो ये नहीं है. जेमू, जेमू जो है दैट इज द लार्जेस्ट ईस्टर्न हिमालयाज का ग्लेशियर है. ये लार्जेस्ट ईस्टर्न हिमालयाज का ग्लेशियर है. ये उत्तरकाशी साइड है यानी उत्तराखंड में. उत्तरकाशी साइड उत्तराखंड में है, तो ये नहीं है. ज्यादातर ज्यादा ये जो पड़ता है आपको, आप इसको ये बोल सकते हो जेमू को लार्जेस्ट ईस्टर्न है तो ये सिक्किम की साइड पड़ता है. सिक्किम यानी, और सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा. तो कंचनजंगा के बेस पे जो है ये जेमू ग्लेशियर है. लार्जेस्ट ईस्टर्न हिमालयाज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि सिक्किम में है. गंगोत्री, गंगोत्री जो है दैट इज द सोर्स ऑफ गैंजेस यानी गंगा. ये पड़ता है आपका उत्तरकाशी में. सॉरी, वो था आपका कंचनजंगा की साइड. ये है उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड. ठीक है, जहां से गंगा निकलती है, लेकिन गंगा का यहां से नाम पड़ता है भगीरथी. अलकनंदा के पास जाकर, अलकनंदा के पास जाकर ये बनती है. जब अलकनंदा के पास मिलती है प्रयाग में तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? आपका गंगा. द नेम मरुस्थली, तो इसका राइट आंसर क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पे है? आपका सियाचिन, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आपकी कराकोरम रेंज पे. कराकोरम रेंज जो कि इंडस और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये कॉम्प्लेक्स हिमालयाज है. तो कराकोरम को केटू भी बोलते हैं. तो सियाचिन ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर. द नेम मरुस्थली इज गिवन टू, मरुस्थली किसका नाम है? मेघालय प्लेट्यू इज नोन एज शिलोंग प्लेट्यू. शिलोंग प्लेट्यू. मेघालय क्या है आपका? मेघालय दैट इज द लैंड ऑफ क्लाउड्स. इसमें 3 चीजें पड़ती है, गैरो, खासी और जांतिया हिल्स. नॉकरेक जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक, पर शिलोंग प्लेट्यू को बोल सकते हो. कर्नाटका इज नोन फॉर मैसूर प्लेट्यू. मैसूर प्लेट्यू. अगर देखा जाए कर्नाटका इज फेमस फॉर सैंडलवुड ऑल्सो. कर्नाटका की जो कोलार माइंस है, इसको कोलार जगह जो है दैट इज द गोल्डन सिटी, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा गोल्डन निकलता है. मैसूर इज फेमस फॉर सैंडलवुड. ठीक है, डक्कन ट्रैप, इसको जो है साउथ का पेनिनसुलर इंडिया का जो है सबसे बड़ा प्लेट्यू कहते हैं. ठीक है, इसको दक्षिण भी बोलते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन द ब्लैक सॉइल. ठीक है, तो ये नहीं है. इसका एक क्वेश्चन और आया था. इट्स लाइक अ ट्रायंगुलर टेबल लैंड. ट्रायंगुलर, ये किस तरह दिखता है? ट्रायंगुलर टेबल लैंड की तरह. तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस कैंसिल होती हैं.
मरुस्थली इज द नेम ऑफ थार डेजर्ट। इंडिया की सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सी है? थार डेजर्ट। ठीक है, तो थार डेजर्ट को मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है पूरी तरह से ये सैंड ड्यून्स है, तो यह एक मरुस्थल है, ड्राई डेजर्ट जिसको आप बोल सकते हो। तो आंसर इज आपका थार डेजर्ट। द डक्कन लावा रीजन वॉज फॉर्म ड्यूरिंग, जो डक्कन रीजन है यानी आपका प्लेट्यू रीजन जो है, ये लावा का बना हुआ है। ठीक है, तो जुरासिक पीरियड नहीं। जुरासिक पीरियड को आप बोल सकते हो 142 से, जिस इट्स फेमस फॉर डायनासोर्स, वार्म वेट क्लाइमेट होता है। इट्स बेसिकली 142 से 195 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, कैम्बेरियन, कैम्बेरियन जो होता है दैट इज फॉर 541 मिलियन ईयर्स अगो, 541 मिलियन अगो। ट्रायसिक पीरियड इज द पीरियड ऑफ ट्रायसिक पीरियड इज द पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, तो ये नहीं है। आंसर इज क्रिटेशियस पीरियड। तो ये जो डक्कन लावा है ये कब बना था? 66.6 टू 25 ईयर्स अगो, 6.6 टू या 66.25 ईयर्स अगो जो था, ये आपका क्रिटेशियस पीरियड में बना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्कन पैसेज लाइज बिटवीन, जो डक्कन पैसेज है वो किसको करता है? लिटिल अंडमान एंड निकोबार। इंडिया एंड बांग्लादेश की लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर भी बोलते हैं। वैसे ये देखा जाए इसको रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान की लाइन खींची गई थी साइरल से, रेड क्लिफ ने, और एक आपका इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर भी खींचा गया था जिसमें जो है रेड क्लिफ लाइन, ज्यादातर इसको रेड क्लिफ बोलते हैं। आप इंटरनेशनल बॉर्डर भी बोल सकते हो। तो कई बार अगर पाकिस्तान ऑप्शन ना दिए हो, इंडिया एंड बांग्लादेश, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, देखिए लिटिल अंडमान एंड निकोबार नहीं है, इनको जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लिटिल अंडमान एंड निकोबार, इनको 10 डिग्री चैनल के साथ सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। तो आंसर इज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को जो है कौन अलग करता है? डंकन पैसेज, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The oldest mountain अरावली ranges between, अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द, सेकेंड आता है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं? अरावली। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फोल्ड माउंटेन्स, ये किसकी टाइप है? फोल्ड माउंटेन्स की। तो ये क्या है? राजस्थान एंड आगरा नहीं, राजस्थान एंड एमपी, एमपी पे पड़ती है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, आगरा में भी इस साइड पड़ती है, उदयपुर एंड जयपुर नहीं, इट्स राजस्थान एंड हरियाणा। राजस्थान एंड हरियाणा के बीच में, अ स्ट्रेच बिटवीन हरियाणा एंड राजस्थान, देयर एग्जिस्ट अरावली रेंज। और अगर देखा जाए तो दिल्ली तक स्ट्रेच मारता है अरावली रेंज। तो राजस्थान और हरियाणा का जो स्ट्रेच है दैट इज कंटेनिंग अरावली रेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौतमी एंड वशिष्ठा आर द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, महानदी, गोदावरी या कावेरी। कावेरी तला कावेरी से निकलती है, दैट इज कोडगु डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये नहीं है। महानदी सिहवा से निकलती है, हीराकुद डैम इस पे बना है, तो ये नहीं है। कृष्णा जो है आपकी ये निकलती है सतारा से, सतारा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, कहाँ से? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र। तो आपके पास आंसर क्या बचा? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स से, ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, यहां से निकलती है, ऑफ नासिक। ठीक है, नासिक से की जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहां से दक्षिण गंगा और गोदावरी, दैट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इन इंडिया द प्लेसेस वेयर गोल्ड, कॉपर, आयरन और कोल आर फाउंड इन अ ऑर्डर। आपको ये प्लेसेस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि गोल्ड, कॉपर, आयरन और कोल, इनमें सीक्वेंस वाइज, जिस तरह से गोल्ड है तो गोल्ड के लिए कौन फेमस है, कॉपर के लिए कौन फेमस है, आयरन और के लिए कौन फेमस है, एंड कोल के लिए कौन फेमस है। देखिए झार, गोल्ड
झारिया में नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि सीक्वेंस वाइज करना है, ठीक है। कोलार, यस ये ठीक है कि गोल्ड जो है कोलार में होता है। कॉपर जो है आपका नौमुड़ी में तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत है, ये भी गलत है। तो जब गोल्ड नौमाड़ी में भी नहीं होता तो ये भी गलत है। आपके पास ऑप्शन क्या बची? गोल्ड इज फेमस फॉर कोलार, कोलार माइंस इज फेमस फॉर गोल्ड, दैट इज फॉर कर्नाटका। कहाँ पे पड़ता है ये? कर्नाटका। एंड इट इज द गोल्डन सिटी ऑफ कर्नाटका। खेतरी, खेतरी इज फेमस फॉर कॉपर ऑर्स, दैट इज इन राजस्थान, ठीक है। आयरन और, आयरन और जो है ये नौमुंडी में पड़ता है, दैट इज इन जमशेदपुर, ठीक है। तो ये भी सही है। अब कोल, कोल जो है ये आपका झारिया में पड़ता है। तो आंसर क्या पड़ा आपका? दिस इज द राइट आंसर। कोलार, खेतरी, नावमुड़ी एंड झारिया आर फेमस फॉर दीज प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, नहीं। आयरन का है हेमेटाइट, कॉपर पायराइट भी बोलते हैं इसको, कॉपर का ये बोल सकते हैं टाइटेनियम इल्मिनेट, तो आंसर इज थोरियम। मोनोजाइट का और क्या है? थोरियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉर द नेचुरल वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद साइबेरिया? साइबेरिया के साथ कौन सी वेजिटेशन है? सेल्वास, ये ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका अमेरिका में होती है, ठीक है। आपकी पंपास, दिट इज इन अर्जेंटीना। सावनाज, इट इज इन साउथ अफ्रीका। सावनाज आप बोल सकते हो साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अफ्रीका ज्यादातर, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज टैगा। साइबेरिया रीजन इज द कोल्डेस्ट रीजन, तो कोल्डेस्ट रीजन जहाँ पे ना के बराबर बर्फ ही बर्फ होती है, टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो वहां पे कौन सा आता है? टैगा, दैट इज द लार्जेस्ट बायोम, राइट। तो ये याद रखना। तो स्टूडेंट्स इतना छोटा ही था आपका ज्योग्राफी का सेशंस, ये सारा ज्योग्राफी का सेशंस है। धीरे धीरे इसमें भी कुछ चेंजेस को इम्प्लीमेंट करूंगी थोड़े से टाइम के अकॉर्डिंग। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, इस छोटा सा सेशन? प्लीज इस सेशन को जो भी आप देख रहे हो, जितने कैंडिडेट्स के आने वाले पेपर्स हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए। हो सकता है आपके, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, हो सकता है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन आपके पेपर में आ जाए। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ना और आप सेटिस्फाई हो और मेहनत दिख रही है, तो आपने तो सब्सक्राइब किया ही है, तो बाकियों को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज, please follow me on the Facebook page as a Pooja Gupta page. On YouTube, it's Pooja Gupta. On Telegram, it's Pooja Gupta. Let's learn with me. So, आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब मत करवाना, या सब्सक्राइब करवाना भूलना मत, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। Thank you so much, Pooja Gupta. Let's learn with me. That's all for today. Have a nice day and good night. Stay fit, stay safe. क्योंकि अब कोरोना जो है जैसे हिमाचल में फिर से आ रहा है, तो आप प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखिए। आप सुरक्षित तो आपकी फैमिली सुरक्षित। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल आपसे। गुड नाइट।